अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद्यास। उम्मीद करता हूँ कि पिछला हफ्ता आप लोगों का ज़बरदस्त रहा होगा। मेरे साथ जो लेवल आप लोग बताए थे परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 हफ्ते एक ज़बरदस्त लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए। जो भी लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए विद रीज़न विद लॉजिक आप लोगों को समझाने की कोशिश की और बताया। तो आज की क्या लेवल्स हो सकते हैं वो भी बात कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके सामने पिक्चर जो है वो क्लियर हो दोबारा से फ्रेश, क्योंकि हमने फ्रेश स्टार्ट ले हैं, नया हफ्ता शुरू होने लगा है। तो इस हफ्ते क्या लेवल्स हो सकते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते के लेवल पे बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर बुलिश है, बेरिश है, क्या चीज़ें चल रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं मार्केट में, तो हमारे पास जो चेंज ऑफ करेक्टर रिसेंट चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है वो तकरीबन इस एरिया पे हुआ है। हमारे पास जो रिसेंट चेंज ऑफ लास्ट चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है वो तकरीबन 3172 पे डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रक्चर हाई है हमारे पास 3500, और स्ट्रक्चर का जो लो पॉइंट है वो है 2959 स्ट्रक्चर लो। तो ओवरऑल अब मार्केट एक साइडवेज रेंज में है। डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये बड़े टाइम फ्रेम्स की बात है। तो इस वक्त मार्केट एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट हो रही है। अगर हम H4 की बात करें कि H4 में इस हफ्ते क्या लेवल से हैं, इस हफ्ते अगर हम H4 की बात करें तो H4 में हमारे पास ये एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर है। और इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ और इसके चेंज ऑफ करेक्टर मेंशन कर देते हैं इस पे। और ये ओनली फॉर H4 टाइम फ्रेम के H4 में यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। तो बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ है हमारे पास, और जो मार्केट का लो है उसकी ब्रेकआउट देने के बाद, बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद लो मार्केट ने बनाया है 3331 का, और मार्केट का इस वक्त जो हाई पॉइंट है वो 3374 का है आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर। तो अगर हम राइट नाउ H4 को टाइम फ्रेम पे देखें और इसको माइंड में रखें कि इस वक्त करंटली ये एक एरिया है। पिछले हफ्ते जुम्मे के दिन भी आप लोगों को मैंने एक ही एरिया बताया था कि आप इस एरिया से बाय करें। एसएल आपका क्या होगा, 27 का एसएल दे बाय करें। फर्स्ट एक बाय निकली 100 पिप्स दिया, फिर बाय निकली, फिर बाय निकली है, 3-4 दफ़े यहाँ से बाय निकली है 3330 से लेके 3330 से विद एसएल ऑफ 27 इस एसएल के साथ 4 दफ़ा बाय निकल चुकी है। तो 4 दफ़ा ये बाय अगर 100 पिप्स दे चुके हैं, 400 पिप्स 500 पिप्स दे चुकी है आपको, तो अगर 30-40 पिप्स का एसएल हिट हो जाए, मार्केट नीचे आ जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि 400 पिप्स बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मार्केट हमें इस लेवल से मल्टीपल टाइम दे चुकी है। तो करंटली सिनेरियो है कि 3335 पे है मार्केट। ये बाइंग एरिया 3330 से लेके 3333 से लेके 3330 अगेन आपका इस हफ्ते भी मंडे के दिन भी आपका बाइंग एरिया होगा विद सेम एसएल। अनफॉर्चुनेटली मार्केट इन केस नीचे क्लोज हो जाए तो फिर क्या सेटअप होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ से करेंगे बाय। इन केस मार्केट इधर ही ओपन हो गई जहाँ पे भी क्लोज है और 3333 पे आती है तो बाय कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे क्लोज हो जाती, ओपन हो जाती है, इन एरियाज़ में ओपन हो जाती है 3323 और इन एरियाज़ पे, तब मार्केट का आपने वेट करना है कि जब फिर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उस शर्त पे जब तक H4 की क्लोजिंग नीचे नहीं आती तब तक आप बाय में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन यहाँ हो गई और अभी तक मार्केट मूव कर रही है, कैंडल ऊपर नीचे हो रही है, आप बिल्कुल बाय ले, लेकिन ये इसने रिवर्स किया, ऐसे ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, तो आप उसको एक मतलब ये बुलिश ही होगा। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग नीचे आ गई, फॉर एग्जांपल ओपन हुई है मार्केट 3321 पे 22 पे ओपन हो गई, आपने यहाँ से बाय कर लिया और इसकी क्लोजिंग भी इधर आ गई, तब आपने अपनी ट्रेड को क्लोज करना है और मार्केट से निकल जाना है, क्योंकि फिर ब्रेकआउट हो चुका है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती आप अपनी जो बाय है वो उसको होल्ड कर सकते हैं, उस शर्त पे अगर मार्केट 33 से नीचे ही ओपन हो जाती है तब हम उसको बाय करेंगे। जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं आती हम उसको होल्ड करेंगे। एक सेटअप है, क्योंकि H4 ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर सपोर्ट है, इस वजह से हम यहाँ से बाय कर देख रहे हैं। अदरवाइज H4 में हमारे पास मार्केट जो है यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, तो मार्केट हमारे पास बेरिश है। अभी हम H1 की बात कर ले। अच्छा, ये भी बात कर लेते हैं कि इन केस अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट फिर आपको देखना पड़ेगा इन एरियाज़ पे। अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक करती है तो 3330 ये एरिया जो है आपको देखना पड़ेगा, और इस एरिया को हम मेंशन कर लेते हैं H1 में भी और H4 में, और इसका टैक्स मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ 3313 से लेके 3310, फिर आपका बाइंग एरिया ये बाइंग एरिया होगा। पे फर्स्ट बाइंग एरिया हमारे पास 3333 से लेके 3330 का एक बाइंग एरिया होगा। सेकंड बाइंग एरिया होगा 3313 से लेके 3310। ये उस शर्त पे ये बाइंग एरिया आपको मिलेगा। इन केस अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर आपने इन एरिया से बाय करना है।
ओवरऑल 2 बाइंग एरिया आपके सामने डिस्कस कर लिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है H4 में बेरिश है। अब हम बात कर लेते हैं H1 में सेलिंग एरिया की। अगर हम सेलिंग एरिया की बात करें तो इस वक्त राइट नाउ हमें सबसे पहले करीब करीब रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ बिल्ड हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर दिया है H1 में, इस एरिया पे चेंज ऑफ करैक्टर दिया, और फिर रीसेंट जो चेंज ऑफ करैक्टर आया है, लास्ट चेंज ऑफ करैक्टर वो आया है मार्केट ने दिया है इस एरिया पे। तो इस एरिया पे ये जो चेंज ऑफ करैक्टर आया है इसको मैं H1 पे कर देता हूँ। तो ये जो लास्ट चेंज ऑफ करैक्टर आया है तो इसके हिसाब से हमारा लास्ट जो सेलिंग एरिया बनता है वो बनता है ये एरिया। तो 3346 से लेके 3340 आपका सेलिंग एरिया होगा H1 में। तो हमारे पास ये दो एक सेलिंग एरिया आपको मैंने मेंशन कर दिया। ये एरिया ब्रेक नहीं हो मुश्किल है इसको ब्रेक करना, लेकिन इनकेस अगर ब्रेक कर देता है तो फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब दोबारा कहाँ से सेल दे सकते हैं। तो फिर ओवरऑल मार्केट को मैं 2 एरिया से, एक एरिया ये बाइंग एरिया देख रहा हूँ और सेकंड बाइंग एरिया इसको टारगेट करूँगा, और जो सेलिंग एरिया होगा मंडे के लिए वो 3349 से लेके 3346। जब तक 49 को ब्रेक नहीं करता हम इस सेल को भी होल्ड कर सकते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। बाकी आप प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जितनी भी ट्रेडें ये बताई हैं इससे भी ज़्यादा ट्रेडें जब भी ट्रेड मार्केट में बनती है वहाँ पे एग्जीक्यूट भी करवाई जाती है विद SL विद TP। एक चीज़ एग्जीक्यूट करवाई जाती है कि ट्रेड एक्टिव हो गई है, क्लोज कर दें, ट्रेड होल्ड करना है नहीं करना, कैसे मैनेज करना है कि ट्रेड को फॉर एग्जांपल यहाँ से बाय एक्टिव किया तो फिर आपका SL क्या होगा, ट्रेड थोड़ी सी ऊपर निकल गई तो फिर उसका SL उठा के एंट्री पॉइंट पे करना और उसको होल्ड करना। एक चीज़ जो है वो वहाँ पे बताई जाती है। अगर आपसे वीडियो देख के ट्रेड नहीं ली जा रही तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम्युनिटी मस्ट ज्वाइन करें। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, और व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से व्हाट्सअप नंबर लेके कम्युनिटी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और बिल्कुल फ्री है, कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपका एक्सेस का अकाउंट अपना IB नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।